द बूसलैंड में आपका स्वागत है। आज से हम उत्पाद सिपाही में हिंदी प्रारंभ कर रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज भाषा। उसका जो पहला चैप्टर है उधो तुम हो अति बड़ भागी। ये सूरदास द्वारा जो लिखा गया है उसे स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इसका अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है, इसकी व्याख्या, और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उद्धव हो तुम अति बड़भागी एक प्रसिद्ध ब्रज भाषा कविता है जो सूरदास जी द्वारा रचित है। याद रखना है कि ये जो ब्रज भाषा में लिखा गया है, ब्रज भाषा का ये कविता है। यह कविता में उनके भक्ति और प्रेम से भरे साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस कविता में राधा और गोपियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी अद्वितीय प्रेम और भक्ति को दर्शाया गया है। कविता का भावार्थ है, कविता में राधा गोपियों की ओर से उद्धव से कह रही है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम श्री कृष्ण के प्रिय मित्र हो और उनके साथ हर समय रहते हो। उन्होंने उद्धव को भगवान कृष्ण का संदेश लेकर वृंदावन भेजा है। राधा और अन्य गोपियों कृष्ण की याद में डूबी हुई है और उनकी अनुपस्थिति में वे बहुत दुखी है। वे उद्धव से कहती है कि उन्हें श्री कृष्ण का साथ छोड़कर यहाँ आना पड़ा है जो उनके लिए असहनीय है। वे श्री कृष्ण के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकती और उनसे मिलना चाहती है। इस कविता में राधा का प्रेम, पीड़ा और भक्ति का अद्वितीय मिलाप है। यह प्रेम का ऐसा रूप है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, केवल भगवान की भक्ति और समर्पण ही सर्वोपरि है। इसके कुछ संभावित प्रश्न है, जैसे उद्धव कौन थे और उनका श्री कृष्ण से क्या संबंध था। तो उद्धव श्री कृष्ण के परम मित्र थे। श्री कृष्ण ने उन्हें अपने संदेशवाहक के रूप में राधा और गोपियों के पास भेजा था। उद्धव एक ज्ञानी और धर्म के प्रति समर्पित व्यक्ति थे। दूसरा है, इस कविता में गोपियों के भावों को कैसे व्यक्त किया गया है। इस कविता में गोपियों के भावों को अत्यंत गहन और संवेदनशील तरीके से व्यक्त किया गया है। वो श्री कृष्ण के बिना अपने जीवन को निरर्थक मानती है और उनके प्रति उनकी अपार भक्ति और प्रेम को दर्शाया गया है। तीसरा है कि राधा द्वारा उद्धव को अति बड़भागी क्यों कहा गया है। राधा उद्धव को अति बड़भागी इसलिए कहती है क्योंकि उद्धव को श्री कृष्ण के साथ रहने और उनकी सेवा करने का अवसर मिला है। यह उनके लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है जिसे राधा और गोपियाँ अत्यधिक महत्व देती हैं। चौथा प्रश्न है कि इस कविता में राधा और गोपियों की पीड़ा का मुख्य कारण क्या है। इस कविता में राधा और गोपियों की पीड़ा का मुख्य कारण श्री कृष्ण से उनका अलगाव है। वे श्री कृष्ण के बिना अत्यंत व्यथित और पीड़ित हैं क्योंकि उनके जीवन का केंद्र केवल श्री कृष्ण ही है। पांचवा प्रश्न है, सूरदास की इस कविता का मुख्य संदेश क्या है। सूरदास की इस कविता का मुख्य संदेश है भगवान के प्रति निष्काम भक्ति और प्रेम। यह प्रेम किसी भी प्रकार के भक्ति सुखों से ऊपर है और केवल भगवान के प्रति समर्पित है। ये उसके बाद सेकेंड है, फिर से हमने इसको दो बार बनाने का कोशिश किया है। तो सेकेंड है कविता, फिर उद्धव हो तुम अति बड़भागी। कवि ने इस कविता में गोकुल वासियों की कृष्ण प्रेम की गहनता को व्यक्त किया है। उद्धव जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे, उनसे गोपियों के कृष्ण प्रेम की तुलना की गई है। कवि ने उद्धव के सौभाग्य का उल्लेख किया है क्योंकि श्री कृष्ण के मित्र थे और उन्हें कृष्ण के प्रेम और सानिध्य मतलब उनके साथ रहना का अनुभव प्राप्त हुआ था। कविता का भावार्थ है कविता के अनुसार उद्धव एक अत्यधिक भाग्यशाली व्यक्ति है क्योंकि उन्हें
श्री कृष्ण का सानिध्य मिला है। गोकुलवासियों विशेषकर गोपियाँ कृष्ण के प्रति अत्यंत प्रेम और भक्ति रखती है। उनका प्रेम अत्यधिक और निश्चल है। उद्धव को गोपियों के इस अनन्य प्रेम का संदेश लेकर आया गया है। उद्धव को गोपियों के इस अनन्य प्रेम का संदेश लेकर आया गया है, लेकिन यहाँ कवि का उद्देश्य गोपियों के प्रेम का व्यक्त करना है। एक्चुअली उद्धव कुछ मैसेज लेके आए थे श्री कृष्ण का, लेकिन यहाँ सूरदास चाहते हैं कि गोपियों का जो प्रेम है उसको वो उद्धव के सामने प्रकट हो। लेकिन यहाँ कवि का उद्देश्य गोपियों को प्रेम को व्यक्त करना है। गोपियाँ कहती है कि उद्धव को श्री कृष्ण से विशेष स्नेह प्राप्त है, लेकिन उनके लिए तो उनका सब कुछ श्री कृष्ण ही है। व्याख्या इसका फिर करते हैं। इस कविता में कवि ने गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और उनकी भक्ति को उजागर किया है। वे श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और भक्ति में इतने डूब गए हैं कि उनके लिए संसार की कोई अन्य वस्तु या व्यक्ति मायने नहीं रखता। उद्धव को श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होने के कारण अति सौभाग्यशाली कहा गया है। यह कविता भक्ति, प्रेम और समर्पण की गहराई को व्यक्त करती है। संभावित प्रश्न और उत्तर। कवि ने उद्धव को अति बड़भागी क्यों कहा है? कवि ने उद्धव को अति बड़भागी इसलिए कहा है क्योंकि वह श्री कृष्ण के मित्र है और उन्हें श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त है। उन्हें श्री कृष्ण का स्नेह और साथ मिला हुआ है, जो उनके लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। दूसरा प्रश्न है कि गोपियों का प्रेम किस प्रकार का है? गोपियों का प्रेम अत्यंत निश्चल, निस्वार्थ और अनन्य है। वे श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित है और उनके लिए संसार की कोई अन्य वस्तु या व्यक्ति मायने नहीं रखता। तीसरा प्रश्न है कविता में उद्धव का क्या महत्व है? उद्धव का महत्व इस बात में है कि वे श्री कृष्ण के संदेशवाहक है और उन्हें गोपियों के प्रति कृष्ण का स्नेह व्यक्त करने के लिए भेजा गया है। उद्धव को गोकुल आना इस प्रेम की गहराई को दर्शाने का माध्यम है। चौथा प्रश्न है इस कविता में कवि किसकी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है? इस कविता में कवि गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति भावनाओं को व्यक्त कर रही है। गोपियों का प्रेम अत्यंत गहन और अनन्य है, जिसे कवि ने उद्धव के माध्यम से प्रकट किया है। लास्ट प्रश्न है कि गोपियों ने उद्धव को किस प्रकार का संदेश दिया है? तो गोपियों ने उद्धव को बताया है कि उनके लिए श्री कृष्ण ही सब कुछ है और उनका प्रेम श्री कृष्ण के प्रति ही समर्पित है। उनका यह प्रेम अनन्य और निस्वार्थ है। आप लोग को जुड़ने के लिए, झारखंड दिबुसलैंड से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू आपको जुड़ने के लिए।